यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार की आज सुबह मौत हो गई। बदमाशों ने उन्हें सरेआम गोली मार दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी सरकार ने पत्रकार के परिवार को मदद देने का ऐलान किया है, तो विपक्ष ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हालांकि सवाल यह है कि अगर गाजियाबाद पुलिस छेड़छाड़ की शिकायत पर ही एक्शन ले लेती तो शायद पत्रकार की जान बच जाती। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की 6 टीम गठित की गई हैं। मुझे ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, ऑन द स्पॉट। अधिकारियों को फैसला चाहिए, फैसला। ये दर्द और गुस्सा उस परिवार का है जिसका चिराग बदमाशों ने बुझा दिया। 2 दिनों तक अस्पताल में मौत से लड़ने के बाद आखिरकार गाजियाबाद के पत्रकार ने दम तोड़ दिया। बदमाशों ने पत्रकार के सिर में गोली मारी थी और आखिरकार 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने अपने भांजी को परेशान करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। गाजियाबाद पुलिस ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता पुलिस की सुस्ती देखकर छेड़छाड़ के आरोपियों का मन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के घायल पत्रकार की मौत के बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। मैं डिमांड क्या चाहती हूँ, मुझे ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, ऑन द स्पॉट। और वो जो कमालू का लड़का है ना, जिन हाथों से अपने भाई को लेके आई हूँ ना, गर्दन काटनी है उसकी, मैं काटूंगी। बुला लो अधिकारियों को, फैसला चाहिए, फैसला। नहीं तो डीजल मंगा दे, मैं दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। पत्रकार को 2 दिन पहले रात में उस वक्त गोली मारी गई थी जब वो अपने बेटियों के साथ घर लौट रहे थे। आधा दर्जन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान एक बदमाश ने उनके सिर में गोली मार दी थी। गोली लगने से पत्रकार बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आखिरकार बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। इस सारी घटना की गवाह खुद उनकी बेटी है। गली से निकले थे, जैसे उन्होंने गाड़ी को ढकेल दिया। हम दोनों को कह रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से। फिर मारने लगे पापा को मारने लगे। फिर पापा को किसी ने एक ने गोली मार दी। फिर पापा बेहोश हो गए। पत्रकार की मौत के बाद इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह से फेल हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों के खिलाफ नरमी बरत रही है। यूपी की आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, राम राज्य तो दूर, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। हालांकि पत्रकार की मौत के बाद योगी सरकार ने परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है। मेरी कलेजा टूट गई भैया। सरकार ने पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। लेकिन इस सरकारी मरहम के बाद भी गाजियाबाद पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। दरअसल पत्रकार की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कुछ शोहदों के खिलाफ पैरवी की थी। आरोप है कि पत्रकार की सगी भांजी के साथ कुछ बदमाश छेड़छाड़ करते थे। पत्रकार ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिरकार पुलिस की लापरवाही से उनकी जान चली गई। हालांकि अब पुलिस का दावा है कि वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। प्रकरण में जो वादी की तहरीर है उसके अनुसार रात में 6 टीमें बनाई गई थी और धरपकड़ शुरू कर दी गई थी। कुल मिलाकर के 3 मुख्य आरोपी थे और उसके अलावा 7 नाम और प्रकाश में आए, 6 नाम और प्रकाश में आए थे। कुल मिलाकर के 9 लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया। एक आरोपी अभी शेष है जिसका नाम है उसमें, उसको तस्दीक करते हुए उसके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। और यदि वो जो आकाश नाम के 2 व्यक्ति हैं, एक आकाश को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे का अभी विवेचना उसके विरुद्ध चल रही है। जो उसके साक्ष्य यदि प्राप्त होता है तो वारंट आदि प्राप्त कर
पत्रकार की मौत के बाद गाजियाबाद पुलिस की नींद खुल गई है। उसने आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब गाजियाबाद पुलिस को देना है। पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि छेड़छाड़ की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया, पत्रकार की तहरीर पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बदमाशों को क्या राजनीतिक संरक्षण मिला था, क्या गाजियाबाद पुलिस को हमले का इंतजार था। मतलब अगर गाजियाबाद पुलिस ने समय से कार्रवाई की होती तो पत्रकार की जान बच सकती थी। एक रास्ता जो आप देख रहे हैं सीधा भीमखड़ा वाला ये रास्ता है। गाड़ियों की लगातार यहाँ पर आवाजाही होती है। सोचिए कि अपराधी कितने दुसाहसी थे, कितने साहसी थे कि सरेआम वो हत्या की वारदात को अंजाम देकर और आराम से फरार हो जाते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इलाके में, पूरे इलाके में उनकी ऐसी दबंगई है कि हमने कई लोगों से उनके बारे में जानकारी ली थी, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। लोगों को इस बात का डर है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कहीं पुलिस उन्हें परेशान ना करे या फिर उन्हें सरकारी गवाह ना बना दे। गाजियाबाद के माता कॉलोनी से कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। और गाजियाबाद में मारे गए पत्रकार परिवार ने हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार का अंतिम संस्कार से पहले जब उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा गया, उस वक्त परिवार ने एक बार फिर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे बच्चों को देखे, भाल करे, गोली मारना है बस। जैसे इन्हें मेरे आदमी को गोली मारा, जिससे मेरे को तीर से निकाल दिया। अरे छोटे छोटे है, बेटा छोटा है, बेटा तो कैसे रहूंगी रे मैया।